नमस्कार दोस्तों। अभी 23 दिसंबर को एक फैसला आया, न्यूज़ देखी मैंने, तो जिसको सुन के बड़ा दिल दुखी हुआ। सभी का दिल दुखी हुआ, पूरे देश का। क्योंकि इस फैसले में एक पूर्व विधायक हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, यूपी से हैं। उनको बेल मिल जाती है। वो उम्र कैद की सज़ा में अंदर थे। उनके पास रेप और मर्डर का केस था, उसके आरोपी थे वो, और उनको सज़ा भी मिल चुकी थी। लेकिन अब वो उनकी उम्र कैद सस्पेंड हो गया और वो बेल में बाहर है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि सरकार को उनकी ज़रूरत है, ऐसे बंदों की, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। शायद इस बंदे की वाइफ को ही इलेक्शन लड़ाया जाए, ऐसा हमारे देश में हो रहा है। तो जिनको इस केस की नॉलेज है वो तो परेशान हुए हैं, जिनको नहीं है तो वो वीडियो जरूर देख ले कि इस फैसले के खिलाफ लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों दिल्ली में जमा हो रहे हैं और क्यों इस फैसले को कैंसिल करवाना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं, ये 2017 में यूपी में विधायक थे बीजेपी पार्टी से। तो इनका एक साथी था, शशि सिंह, साथी था या आगे सर्वेंट था, जो भी था, वो एक लड़की को ऐसे बोल के इसके घर पे लेके आता है कि उसको जॉब दिलाई जाएगी। ये बात है 4 जून 2017 की बात है कि आपको जॉब मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। तो 4 जून 2017 को विधायक के घर पे उस लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, जॉब तो नहीं मिलती। और फिर उसके हफ्ते बाद 11 जून को उस लड़की को उसके घर से फिर उठा लिया जाता है। इसमें विधायक के 3 साथी थे। नाम था शुभम सिंह, अवध नारायण और ब्रिजेश यादव। ये 3 बंदे थे विधायक के, जो इसको लड़की को उठा लेते हैं और 10 दिन तक अपने पास कहीं बाहर रखते हैं और नशा नुशा करके इसके साथ सामूहिक कुकर्म दुष्कर्म, मतलब कि बस क्या बोलूँ मैं, मन नहीं करा बोलने का। ऐसा होता है इस लड़की के साथ। इसके बाद लड़की के फादर जब पुलिस में जाते हैं और लिखवाते हैं, और विधायक का एफआईआर में विधायक का नाम भी लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि मेन दोषी तो वही था, लेकिन पुलिस मना कर देती है। तो वो फिर जोर लगाता है, क्योंकि फादर है लड़की का, दुखी है। लेकिन उसकी मतलब कि विधायक का नाम ना लिखने की वजह क्या करते हैं, उस पर ही उल्टा इल्जाम लगा देते हैं फादर पे, और उसको अंदर कर देते हैं। और जब लड़की को ये बात पता लगती है कि कोई हेल्प नहीं मिली पुलिस से और उसके फादर को ही जेल में कर दिया, तो उसका बेचारी का बहुत मन परेशान होता है। शायद उसकी जगह कोई भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी होता तो शायद मैं भी करता। तो मैं मतलब कि वो लड़की उस टाइम पे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाके सुसाइड करने की कोशिश करती है, आवाज़ उठाती है अपनी, लेकिन वहाँ पे उसको बचा लिया जाता है। लेकिन इससे अगले दिन क्या होता है, इससे अगले दिन इसके फादर की, पिता की डेड बॉडी मिलती है जेल में। सोच रहे हो कि इसके फादर को ही मार दिया जाता है जेल में, ताकि ये लड़की अब आगे कुछ ना करे। लेकिन अब ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका था, तो इस कारण यूपी के जो उस टाइम पे डीजीपी थे, उन्होंने एक्शन लिया और एक कमेटी बनाई और उसको बोला कि इस पे काम करे। तब जो सीबीआई थी वो भी फिर विधायक जी को लेके जाती है पूछताछ करने के लिए। जैसे ही सीबीआई पूछताछ करने के लिए उनको लेके जाते हैं, इसके बाद फिर एक एक्सीडेंट होता है। मतलब कि ये लड़की जा रही होती है गाड़ी में अपने वकील के साथ, और इसके 2 रिलेटिव मौसियाँ होती है, उसके साथ जा रही होती है। एक ट्रक आता है विदाउट नंबर प्लेट और उनको टक्कर मार जाता है, जिसमें वकील और ये लड़की तो इंजर्ड होती है, लेकिन उसके जो रिलेटिव थे, मासियाँ थी, वो दोनों मर जाती हैं। मतलब कि देख लो इस केस को दबाने के लिए कितना कुछ किया, कितनी पावर थी उस बंदे में। तब परेशान होके लड़की के पास कोई चारा नहीं रहता, तब जाके वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है और एक लेटर लिखती है, और वो लेटर फिर ओपन, मतलब कि मीडिया में भी आ जाता है। तो वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त होती है और इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र करती है, और वहाँ पे आदेश दिया जाता है कि जल्दी से हर रोज़ सुनवाई बेस पे 45 दिन में इस केस को ख़त्म करो। तो वहाँ पे ये बात है शायद दिसंबर 2019 की। 2 साल बाद लड़की के साथ न्याय होता है, इसको दोषी ठहराया जाता है, 25 लाख का जुर्माना, और इसको उम्र कैद की सज़ा होती है बंदे को। और अब जाके जब इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार को इस बंदे की जरूरत है। ऐसे ऐसे बंदों का सहारा लेके सरकार इलेक्शन जीतना चाहती है। अभी किसी बाबा को भी जेल से बाहर निकाल लेगी, क्योंकि इनके समर्थक होते हैं, और ऐसे ऐसे बंदे पावरफुल भी होते हैं। लोग पता नहीं इनको क्यों इतनी पावर दे के रखते हैं। तो अभी 23 दिसंबर 2025 को उसका वो उम्र कैद सस्पेंड कर दिया।
बेल पे बाहर आ चुका है, अब वो इलेक्शन की तैयारी में है। तो साथियों बड़ा दिल दुखी हुआ। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी इस फैसले के खिलाफ जाइए, अगेंस्ट आवाज़ उठाइए और उस गुड़िया को, अपनी गुड़िया को, कल हमारे बच्चे भी हैं, ठीक है ना, ऐसा ना हो। धन्यवाद साथियों, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।